बिहारी रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं जिन्होंने बिहारी सत्सई की रचना की। सत्सई शब्द सत और सई दो शब्दों से मिलकर बना है। सत का अर्थ सात और सई का अर्थ होता है 100, अर्थात सत्सई मुक्तक काव्य की वो विधा है जिसके अंतर्गत कविगण 700 या 700 से अधिक दोहे लिखकर एक ग्रंथ के रूप में संकलित करते हैं। आचार्य शुक्ल बिहारी की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि इनके दोहे क्या हैं, रस के छोटे छोटे छींटे हैं। व्याख्या इस प्रकार है। चितई लल चितई लल चैहें चखनु डटी घूंघट पटमाहा छलसों चली छुपाई कै छिनक छबीली चाहा। यहाँ पर शब्दार्थ में आपको व्याख्या के साथ ही बताती जाऊंगी। प्रसंग है परकीया क्रिया विदग्धा नायिका का वर्णन किया गया है। नायक को देखकर नायिका ने भी चतुराई से अपने प्रेम की आतुरता को व्यक्त किया है। अब आप देखिए शब्दार्थ। चिताई माने देखना, ललचह माने लालच से युक्त होना, लालची। चखनु माने द्रग यानी नेत्र। डटी घूंघट पट माह यानी खड़े होकर के घूंघट में से झांकते हुए छलसों यानी छल पूर्वक चली गई है। चतुराई, छल माने चतुराई से, और छिनक छबीली छाह, और वो जो छबीली है उस नायक की छाया से अपनी छाया को स्पर्श करके चली गई है। अब आप अर्थ देखिए। चितई ललच है, यहाँ पर क्रिया विदग्धा नायिका का वर्णन करते हुए बिहारी कहते हैं कि वो जो नायिका है चितई ललच है चखन, वो नायक की ओर बहुत ही लालची दृष्टि से, ललचाई हुई नजरों से, उसके सौंदर्य की तरफ की ओर मुग्ध दृष्टि से, चखनु दृष्टि से उसको देख रही है। डट घूंघट पटमा यानी सीधे नहीं देख रही है, बल्कि घूंघट के पट की ओट से, घूंघट की ओट से उसको देख रही है। छलसों चली छुपाई के, और वो अपने प्रेम प्रसंग को सारी दुनिया के सामने दिखाना नहीं चाहती है, गुप्त रखना चाहती है, छुपाना चाहती है। इसलिए छल पूर्वक क्षण मात्र में वो छबीली अपनी छाया का स्पर्श उस नायक की छाया से करके चली जाती है। अर्थात नायिका अपने क्रिया व्यापारों से उसे स्पष्ट संकेत दे देती है कि वो भी उसके प्रति समान रूप से अनुरक्त है। रीतिकाल का बहुत सुंदर उदाहरण है ये। विशेष के रूप में यदि देखा जाए तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि ये एक दोहा छंद है, और इसमें परकीया क्रिया विदग्धा नायिका की कायिक चेष्टाओं का वर्णन किया है। कई अलंकार हैं जो प्रस्तुत दोहा बिहारी सत्सई से उद्धृत है। आचार्य विश्वनाथ सिंह बिहारी को हिंदी साहित्य का बेजोड़ कवि मानते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन भी बहुत महत्वपूर्ण है कि बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। बिहारी सत्सई की टीकाएं बहुत से विद्वानों के द्वारा लिखी गई हैं, किंतु जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा लिखित टीका सर्वाधिक प्रचलित और श्रेष्ठ है। अब हम यहाँ पर इस दोहे की व्याख्या आरंभ करेंगे। नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहारे तज्यो मनो तारन विरधु बारक बारनु तारे। शब्दार्थ मैं व्याख्या के साथ ही आपको बताती चलूंगी। और जहाँ तक प्रसंग का सवाल है, ये बिहारी का एक भक्तिपरक दोहा है। प्रस्तुत दोहे में भक्त भगवान को यह उपालंब दे रहा है कि हे भगवान, आपने उसका उद्धार नहीं किया। नीकी दई अनाकनी, भगवान को उपालंब देते हुए भक्त कहता है कि मैंने आपको नीकी अर्थात बहुत मन से पुकारा, मैंने आपकी प्रार्थना नीकी बहुत मन से की, बहुत दिल से मैंने आपको पुकारा था, पर फीकी पर अनाकनी, पर आपने मेरी उन पुकारों को अनसुनी कर दिया। अनाकनी माने अनसुनी कर दिया, यानी कहने का तात्पर्य भक्त भगवान से कहता है कि मैंने आपको नीकी बहुत मन से पुकारा था, लेकिन आपने मेरी समस्त पुकारें फीकी पड़ गईं। गुहार माने पुकार, मेरी समस्त पुकार आपके समक्ष फीकी पड़ गईं,
और आपने अनाकनी अर्थात आपने मेरी पुकार को अनसुना कर दिया। तज्यो मनो तारन बिरदु। ये सब देख करके मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो तारन बिरदु बारक बारन उतार आपने त्याग दिया है। अब भक्तों का उद्धार करने की जो आपकी कीर्ति थी, उस कीर्ति को आपने त्याग दिया है। कैसे त्यागा है? बारक बारन बारन उतारी। एक बार आपने हाथी को गज को ग्राह से बचाया था, उसके पश्चात ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आपने अपने भक्तों का उद्धार करने के अपने यश को त्याग दिया है। यहाँ पर भगवान से भक्त बात कर रहा है और भगवान